कहानी दादी की रहस्यमयी हवेली। एक गांव में 4 बच्चे रहते थे। राहुल, रीना, अर्जुन और माया। ये चारों भाई बहन गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गांव जाते थे। दादी एक पुरानी और बड़ी हवेली में रहती थीं, जो बहुत ही रहस्यमयी लगती थी। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं, जिनमें से एक थी कि वहां भूत रहता है। बच्चों को ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन वे सब दादी से भूत वाली कहानी सुनने की जिद करने लगे। दादी ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहने लगीं, अगर तुम सब वादा करो कि डरोगे नहीं, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। बच्चों ने तुरंत वादा कर दिया। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले इस हवेली में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही अच्छा और दयालु था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अकेला रहता था और गांव के बच्चों से बहुत प्यार करता था। बच्चों को भी उससे मिलना अच्छा लगता था, क्योंकि वह उन्हें मिठाइयां और खिलौने देता था। लेकिन एक दिन बूढ़े आदमी का अचानक निधन हो गया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस हवेली में रहती है, ताकि वह बच्चों की देखभाल कर सके। यह सुनकर बच्चे थोड़े डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या वो भूत हमें भी देखता है? दादी ने हंसते हुए कहा, कहानी तो यही कहती है, लेकिन वह भूत डराने वाला नहीं है। वह बच्चों को खुश रखना चाहता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हम उससे मिल सकते हैं? दादी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम सच में उसके अच्छे व्यवहार का सम्मान करोगे, तो शायद वह तुम्हें दिख जाए। रात को जब सब सोने जा रहे थे, तो बच्चों ने तय किया कि वे उस भूत से मिलने की कोशिश करेंगे। वे चुपचाप उठे और हवेली के पुराने हिस्से की ओर चल पड़े। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़े, जहां वे अक्सर ताला बंद देखते थे। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि एक हल्की रोशनी अंदर फैली हुई है और एक प्यारा सा बूढ़ा आदमी वहां बैठा है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बच्चों ने दादी की कहानी को याद किया और समझ गए कि यह वही दयालु भूत है। उन्होंने उससे बातें की और वह उन्हें हवेली की पुरानी कहानियां सुनाने लगा। बच्चों को अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उन्होंने उसे धन्यवाद कहा और वापस अपने बिस्तर पर लौट आए। अगली सुबह जब वे दादी से इस बारे में बताने गए, तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वह भूत बच्चों को खुश रखना चाहता है। इसके बाद बच्चे हर रात उस भूत से मिलने जाते और वह उन्हें नई नई कहानियां सुनाता। जब छुट्टियां खत्म हुईं और बच्चे वापस शहर लौटने लगे, तो उन्होंने अपने दयालु भूत दोस्त से वादा किया कि वे अगली छुट्टियों में फिर मिलेंगे।